राम राम जी सारे ने एक और प्रैक्टिस सेट आपके सामने। इस प्रैक्टिस सेट में ये है, ये होगी बात। चलो अब स्टेटमेंट की तरफ आ जाओ। पहला क्वेश्चन है 83 से 120 लिखने पर टाइपराइटर की कुंजी को कितनी बार दबाना पड़ेगा। मेरे भाई यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। आप एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे पूछूं 83 से 120 तक कितनी संख्याएं हैं और इन संख्याओं में 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं और 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं, तो आप कहोगे सर 83 से है ना 99 तक तो है 2 अंकों वाली संख्याएं, फिर आगे आ गया 99 के आगे आ गया 100, ये है 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट होगी और 120 तक है 3 अंकों वाली संख्या। फिर है कितनी 83 से 99 तक है 2 अंकों वाली संख्या कितनी 17। 100 से 120 तक 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 21। ठीक है, जो 17 संख्याएं हैं इनमें हर एक संख्या को 2 बार, हर एक कुंजी को 2 बार दबाएंगे। एक संख्या की कुंजी में 2 अक्षर 2 बार दबाएंगे तो कितनी बार दबाएंगे 34 बार। ठीक है, चलो दबा दी भाई 34 बार। अब ये जो 21 है 21 संख्या है, इसमें हर संख्या में 3 अंक है तो कितने अंक होंगे 63। ओ हर संख्या में 3 अंक है, 21 या 63, यानी कि कितने अंक हो जाएंगे 21 संख्याओं में 63 अंक हो जाएंगे। फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, 63 और 34 जोड़ ले कितने हो गए 6 3 9, 9 आगे है सबसे, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर सर। अच्छा क्वेश्चन है नया, इस टाइप का भी क्वेश्चन टकरा सकता है। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन आ गया है, कौन सा ये गया बीच में, चलो इसको मैं बाद में बताऊंगा। जंडूबाम क्वेश्चन है, इसको घुमाएंगे 90 डिग्री पे। इससे पहले एक अच्छा क्वेश्चन समझाऊंगा फिर बताऊंगा इसको। अभी आ गया सर क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए, अच्छा, तथा उसकी चौड़ाई में 40% की कमी कर दी जाए, ठीक है कर देंगे। फिर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा जी ये बात पूछेगी, चलो भाई बता देंगे, वेट कर तू 5 सेकंड का तब तक। सर आप बताओ इस 20% का मतलब क्या है, इस 20% का मतलब क्या, लास्ट बार समझा रहा हूँ मैं आपको, आगे नहीं बताऊँगा। 20% का मतलब है 1/5, साथ साथ में चल लग गए हाथों 40% का भी मतलब बता दूँ। 40% का मतलब होता है 2/5, ये है ना सर। इस टाइप की संख्या आपको याद होनी चाहिए, जैसे 20% क्या होता है, पहले कल भी मैंने बताया था सर, ठीक है, ताकि अपने कैलकुलेशन करने में आसानी रहे, अपना टाइम बचे। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि पहले उसकी लंबाई 5 थी, 1 की कमी होगी तो अब उसकी लंबाई कितनी होगी 4। ठीक है, अब बात चौड़ाई की करता हूँ मैं, तो चौड़ाई पहले उसकी थी 5, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि पहले चौड़ाई उसकी 5 थी, 2 की कमी आ गई तो अब चौड़ाई होगी इसकी 3। अब उसने पूछा कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे भाई आयत क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 5, यानी कि 5 की और 5 की गुना करेंगे कितना हो गया 25। ये था अपने पहले क्षेत्रफल। लेकिन कमी के बाद क्षेत्रफल कितना हुआ है, लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई कितनी है 3, 4 की और 3 की गुणा करेंगे कितना गया 12, यानी कि पहले क्षेत्रफल अपना 25 था, अब क्षेत्रफल 12 है। कमी पूछा है, कमी कितने की आई है 13 की कमी आ गई, कितने पे आई है 25 पे आई है। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, वही 100 से गुणा, 25 चौके कितना हो गया 100, 13 चौके कितना हो गया 52, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था सर, टकरा सकता है। चलते हैं एक और नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखिए सर, 2 रेलगाड़ी हैं, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 92 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दिशा में जा रही है, जिसकी लंबाई है क्रमशः है, क्रम की जगह क्या है क्रमशः, ठीक है जी, जिसकी लंबाई क्रमशः 400 मीटर तथा 360 मीटर है, तो गति की चाल, तो तेज़ गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, पार करवा देंगे इसको भी। मेरे भाई एक बात बता, 2 ट्रेन हैं, एक की चाल है 54 किलोमीटर, एक की चाल है 92 किलोमीटर। जब ये दोनों की दोनों नुन्ना जाएंगी, जब ये दोनों की दोनों एक साइड जाएगी, या हरियाणवी भाषा में नुन्ना जाने लग रही है, तो इनकी चाल घट जाएंगी। ठीक है, जब एक ट्रेन तो नुन्ना जाने लग रही है और एक ट्रेन नुन्ना ताने लग रही है, एक ट्रेन तो इस साइड जाने लग रही है और एक साइड इस साइड से, एक ट्रेन इस साइड से आने लग रही है, तो इनकी चाल जुड़ जाएंगी। ठीक है, चाहे नुन्ना जाओ चाहे नुन्ना जाओ, चाहे नुन्ना जाओ चाहे नुन्ना जाओ, तो इनकी जो दूरी है ना, दूरी हमेशा जुड़ती है। दूरी क्या होती है, अरे भाई दूरी में ट्रेन की लंबाई की बात कर रहा हूँ, इसी को दूरी बोल देंगे। ठीक है, यही अपनी जो ट्रेन की लंबाई है ना, यही दूरी का काम करेगी। ये बात समझ में आ गया। अब ट्रेन दोनों नुन्ना जाने लग रही है, दोनों ट्रेन उस साइड जाने लग रही है, तो इनकी चाल घट जाएगी। आप एक बात बताओ मेरे को, इस 92 में से इस 54 को घटाऊंगा कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ मेरे को,
एक ट्रेन की तो लंबाई थी 400 मीटर, ठीक है, एक की लंबाई थी 360 मीटर, तो ये दोनों जुड़ेंगे, कितनी हो जाएगी 760 मीटर। यानी कि हमने बताने क्या है, कितनी देर में पार करेगी, स्पीड बतानी है ना। स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको सोल्व आउट कर लूँ, ठीक है कर ले। 38 दूनी कितना हो गया 76, यानी कि 20 आ गया, आप खुश हो जाओगे। 20 आते ही ना आप आंसर देखोगे, अरे यार आंसर तो है ही नहीं 20, अगर 20 होता ना तो 80% बंदे ना 20 कर देते, लेकिन ना मेरे भाई, इधर है ना मीटर पर सेकंड में पूछा है और ऊपर थे मीटर, तो मीटर पर सेकंड के लिए क्या करते हम, मीटर पर सेकंड के लिए क्या करते हम, ये 20 आ गया ना, तो 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है सर। 5 चौके कितना गया 20, 18 चौके कितना गया 72 सेकंड इसका आंसर है सर। ठीक था, अच्छा लगा। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन दे रखा है, बोला समझ में नहीं। अरे मेरे भाई समझने वाली कौन सी बड़ी बात है यार। देख, ट्रेनों की लंबाई 760 मीटर थी, ठीक है, चाल इसकी 38 किलोमीटर। आंसर निकालना हमने मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 करते हैं। इधर इसके नीचे 18 लिखूंगा, ये ऊपर नहीं चला जाएगा। 38 दूनी कितना हो गया 76 हो गया, 20 आ गया। इस 5 से इस 4 को काट जो 18 चौके 72, ऐसे ही तो किया मैंने, ऐसे ही किया होगा। थोड़ा यार इतने तो वो कर लो, हाँ कर लिया, ठीक है सॉरी यार चलते हैं इतना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार ठोस गेंद को पिघलाकर 3 mm वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकेंगी। मेरे भाई यही क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था, दूसरी बार ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। जो गोले का आयतन होता है ना, ठीक है, इसका क्या सूत्र होता है, ये सूत्र आप जरूर याद कर लियो, 4/3 πr³। यह कॉन्स्टेंट रहता है, इसको हम काट देते हैं, तो इस साइड क्या आएगा r/3, नीचे भी क्या आ जाएगा r/3, ठीक है। ऊपर इतना कितना है 6 सेंटीमीटर, r का क्यूब करेंगे 6 गुणा में 6, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या थी 3 गुणा में 3, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दिख गया, ले आंसर। यही करोगे ना मेरे भाई, ना मुन्ना ना, ये 8 नहीं आएगा। इधर देखो, इधर सेंटीमीटर में है मुन्ना और इधर mm में है। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, मिलीमीटर होते हैं 10। तो कितनी थी त्रिज्या इसकी 3 थी ना, तो फिर 3 जीरो लगा देंगी 60 के पीछे, 3 जीरो लगा देगी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखो सर, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है ना मैंने जानबूझ के डाला है, और ये ऑप्शन भी मैंने जानबूझ के डाला। सर क्वेश्चन करते हैं अपने ना एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमें आते हैं वो, लेकिन हम क्वेश्चन गलत लिख देते हैं उनके, हर बंदे से गलती होती है सर, ठीक है सर। ये आ गया सर एक नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन पूछा था, तो ये पहला ही क्वेश्चन है शायद मेरा इस वीडियो का। कोई धनराशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है, तो 18 गुनी होने में कितना समय लगेगा। देखो सर, सीधी बात बताऊँ मैं आपको, वो सेंटर प्रेस, सीधी बात, नो बकवास ना, वो तो स्प्राइट होते हैं यार। स्प्राइट होता है क्या होता है, चलो जो भी होता है छोड़ो इन बातों को। 15 साल में, ठीक है, 2 गुनी हो जाती है। अब इसको 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ 4 गुना होगी, ठीक है, यहाँ 8 गुना। चलो छोड़ो इस बात को भी, यहाँ 2 गुना होगी, यहाँ 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। ये 8 क्या है, 2 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो गया। जो 2 का क्यूब बना है ना, जो ऊपर आता है, ठीक है, इसके ना टाइम के साथ गुणा करने हैं अपने। 15 3 कितना हो गया 45, ठीक है सर। अगर पूछता नाम से, जैसे 15 साल में 2 गुना हुई है, ठीक है, 15 साल में 2 गुना हुई है, और इधर पूछता कि 16 गुना कितने दिन में होती, 16 गुना कितने दिन में होती, तो ये क्या हो जाता, 2 के पीछे 2 के जो 2 है ना, 2 के ऊपर 4 हो जाता है, यानी कि 2 की गुणा हम 4 बार करते, फिर इस 4 की गुणा इसके साथ कर देते, ठीक है सर। हो गया समझ में, अच्छा लगा। चलो फिर नए क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। ये सर एक नया क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है ये, देखो कर लिया क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करा करो, फिर क्वेश्चन सोल्व किया करो, फिर वीडियो देखा करो, और वो भी किसके साथ, टाइम के साथ। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन पे 5 मिनट लगा दोगे, ना बेबी ना। आओ, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। अच्छा भाई, 2 व्यक्ति और आ जाने पर सभी व्यक्तियों की आयु 2 वर्ष और बढ़ जाती है। नए व्यक्ति की आयु में 11 वर्ष का अंतर है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी। मतलब ये कह रहा है सर, ये पता क्या कह रहा है,
कि 15 व्यक्ति थे पहले, ठीक है, 15 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति और आ गए, कितने व्यक्ति हो गए? 17, ठीक है। अगर वो 32 साल के आते, ठीक है सर, अगर वो 32 साल के आते तो 17 व्यक्ति, तो उनका एवरेज क्या होती? 32 साल ही होती सबकी। लेकिन मेरे भाई जो वो 2 व्यक्ति आए हैं ना, जो 2 व्यक्ति आए हैं, चलो आप ऐसे नहीं समझोगे सर, आप ऐसे बताओ, देखो बिल्कुल देसी भाषा में समझेंगे। जो वो 2 व्यक्ति आए, ठीक है, अगर वो 32 साल के आते तो उस पर कोई प्रभाव पड़ता? नहीं पड़ता। उनके आने से प्रभाव किस पे पड़ा है? 15 व्यक्तियों पर। पहले 15 व्यक्ति थे, अब कितने हो गए? आप कहोगे सर 17 व्यक्ति हो गए। और औसत में कितना प्रभाव पड़ा? जितने 17 व्यक्ति है सबकी औसत में 2-2 का प्रभाव पड़ा है, यही बात बोली इसने। अब क्या करेंगे, हम इनको जोड़ लेंगे। 32 और 2 कितने? 32 की और 2 की गुणा करेंगे, कितना हो गया? 64। इस 17 की और 2 की गुणा करेंगे, कितने हो गया? 34। 64 और 34 कितने हो गए? 98। यानी कि ये दोनों व्यक्ति है, ये 98, इन दोनों की जो 2 व्यक्ति है, इन दोनों की व्यक्तियों का योग 98 है। लेकिन इसने बोला है कि एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति या तो 11 साल छोटा है एक से। 2 व्यक्ति है यार, उनकी एज में डिफरेंस 11 साल का। यार क्यों बात न घुमा रहे हो? 98 में से 11 घटा देंगे, 87 हो जाएगा। और 87 ने 2 तय भाग दे देंगे, 87 ने 2 तय भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 43 दूनी कितने होता है? 86, 43.5 हो जाएगा। छोटे व्यक्ति की आयु हो जाएगी 43.5, और ये इससे 11 वर्ष बढ़ा हुआ, इनती जोड़ लो, 43 में 11 जोड़ दिया, कितने हो गया? 54.5 हो गया। यार इस बात ने 1 मिनट का क्वेश्चन है, इसको कितनी बार घुमा लो, इसमें चाहे मैं 5 मिनट खराब कर दूं। बस एक बात याद रखना, आप मैथ में जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन लंबी करोगे, जितनी ज़्यादा बात घुमाओ फिरोगे नहीं, उतने ही ज़्यादा फंसोगे। ये बात किसी ने ठीक कही है सर, जितने आप ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन करोगे, जितनी बात ना घुमाओ फिरोगे, इतने ज़्यादा फंसोगे। बस मोटा दिमाग का काम लेना है, ठीक है। चलो फिर ले, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, नया टाइप का। करो अब क्यों हो गए? करो ना, इसको करके दिखाओ अब। चलो ठीक है, जिसने कर दिया फिर भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। इसमें पता है क्या कर रखा है सर? जैसे ये 3 है, फिर 13 है, फिर 31 है, फिर 57, इसमें पता है क्या कर रखा है सर? 2 का वर्ग कर दिया, एक विषम संख्या घटा दी, 2 के बाद क्या आ गया? 4, सम संख्या का वर्ग कर दिया, चौकी 16, अगली विषम संख्या घटा दी, फिर इससे अगली सम संख्या का वर्ग कर दिया 36, ठीक है, इससे अगली विषम संख्या घटा दी, इससे अगली सम संख्या का वर्ग कर दिया 8 8 64, इससे अगली विषम संख्या घटा दी, 2 दूनी 4 का वर्ग कर दिया, 1 घटा दिया 3, 16 का वर्ग में से 3 घटा दिया 13, 36 में से 5 घटा दिया 31, 8 8 64 में से 7 घटा दिया 57, न्याम 81 में से 9 घटा दिया न्याम, अरे अगला 8 के बाद 10 आएगा ना सम, 10 दाएं 100, 9 विषम संख्या घटा दी, क्या आएगा आगे? 10 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी? 12, 12 का वर्ग कितना हो गया? 144, 144 में से 11 घटा दिया 133। देखो सर, मैंने पहले भी बता रखा, अब फिर बता रहा हूँ, जितने मेरे रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे ना, सारे अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कॉपी नहीं होगी कि हाँ एक क्वेश्चन समझा दे और इसके फिर चार क्वेश्चन दे दिए ना। हर चीज़ के साथ खेल सकता हूँ मैं, लेकिन आपके समय के साथ नहीं खेल सकता, ठीक है। चलो फिर नए क्वेश्चन की तरफ आओ। देखो करो इसको, क्या करो, कैसे करोगे? देखो सर, टाइम है आपके पास मात्र 50 सेकंड का, नया टाइप है ये भी, करो। चलो सर, जिसने आंसर दे दिया ठीक है, नहीं भी आंसर दिया तो चलो आप एक काम करना सर, इस क्वेश्चन को है ना, इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नोट कर लो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। सर नया क्वेश्चन दे रखा है, क्लॉक से संबंधित है ये भी। स्टेटमेंट आपने पढ़ ली, इसका आंसर ठीक है मैं बताता हूँ, आपने जिसने दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। मेरे 22 में पूछा है 16 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का अंतर होगा, ठीक है। आप एक बात बताओ आप मेरे को, 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है? 6 डिग्री। फिर 16 मिनट में कितनी डिग्री होगी? आप कहोगे सर 16 6 के 96, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कर दिया? अरे ना मुन्ना ना। ये तो आप एक बात बताओ, जब मिनट वाली सुई 16 मिनट सरकी है या 16 मिनट खिसकी है, तो घंटे वाली सुई भी तो खिसकी होगी, वो उधर थोड़ी रहेगी, वो भी तो खिसकी होगी। अब वो 16 मिनट में कितनी डिग्री खिसकी होगी? ये तो मिनट वाली तो खिसकी 96 डिग्री, तो जो घंटे वाली वो कितनी डिग्री खिसकी होगी? वो खिसकती है 1 मिनट में आधा डिग्री। ये बात सबको पता है। चलो कोई नहीं पता तो मैं बताता हूँ।
एक दिन कितने का होता है? 12 घंटे का होता है। यानी कि यहाँ से सुई स्टार्ट हुई, यहाँ तक आई, कितने घंटे में आएगी? 12 घंटे में। 12 घंटे में कितनी डिग्री का कोण बना है? 360 डिग्री का। 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं? आप एक बात बताओ मेरे को। 12 घंटे में मिनट होते हैं 720। कितने डिग्री का कोण बनाया है? 360 डिग्री का। यानी कि 1 मिनट में आधी डिग्री का कोण बनाया। 1 मिनट में आधी डिग्री का कोण बनाया इसने, तो 16 मिनट में कितनी डिग्री सरकेगी? 8 डिग्री सरकेगी। मिनट वाली 96 डिग्री सरकी है, इसमें से 8 डिग्री घटा देंगे। 96 में से 8 डिग्री गया, कितने डिग्री रह गया? 88 डिग्री। यही अपना आंसर है। बस क्या करना था इसमें? कुछ करना नहीं, बस मिनट वाली सुई है ना, ये ध्यान में रखनी है। नया क्वेश्चन है, बताओ सर। कर लो, लगा लो, इसमें भी जोर क्या। चलो, उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। महोदय इसमें कोई गुणा गाना नहीं कर रखी, इसमें ना सिर्फ क्या कर रखा है, एक समीकरण निश्चित नियम से हल कर रखी है। निश्चित नियम कौन सा लिख रखा है मेरे भाई? इसने निश्चित नियम लिख रखा है। पहले ये 6 लिख दिया, फिर इस संख्या का 5 लिख दिया, फिर इस संख्या का 2 लिख दिया, फिर इस संख्या का 1 लिख दिया। ठीक है, ऐसे इसने ही कर रहा है। पहले ये 6, फिर ये 9 आएगा सर, इधर 8 की जगह ना ये 9 आएगा। पहले ये 6 लिख दिया, फिर ये 9 लिख दिया, फिर ये 3 लिख दिया, फिर ये 2 लिख दिया। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा? पहले ये 4 आएगा, फिर ये 6 आएगा, फिर ये 5 आएगा, फिर ये 4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है सर, ये भी नया टाइप है। बोल रखा ना, जितने रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए हर एक का नया टाइप मिलेगा। चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ, 90 डिग्री पर फिर घुमाने। आओ आओ मेरे भाई, ये तो चलो सिंपल है सर, कोई कुछ नहीं, ये तो छोड़ दो, ये तो सिर्फ क्वेश्चन, इसको मत 90 डिग्री पे घुमाओ यार। सिर्फ है ये तो, ऐसे थोड़े कि आप हर क्वेश्चन को 90 डिग्री पे घुमाओगे। किसी के लिए तो छूट भी होनी चाहिए। A B C D E, M के बाद क्या होता है? N O P Q R, क्या आएगा? E R। सिर्फ है यार ये तो। मैस में भेज दो, चलो इसको, ड्यूटी मत लगाओ इसकी। चलो जा भाई, तू मैस में जा। ये तो करवा दिया सर, ये आपको होमवर्क दे रखा है। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर, इजी क्वेश्चन है। एक एक्सप्रेस ट्रेन, इधर 144 कर लो सर। हाँ 144। देखो सर, मैं पहले बता दूँ यार, मैं खुद टाइपिंग करूँ नहीं लिखा जावा है जल्दी जल्दी में, ऐसे ही होता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? बताओ, करो, क्या करोगे? वही किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे, ये करोगे वो करोगे। यार क्यों करना हमने ऐसा, पागल है क्या हम? 144 किलोमीटर का प्रति घंटे का मतलब क्या है? 60 मिनट में ना 144 किलोमीटर जाती है। 15 मिनट में पूछा, ले 15 चौके कितना गया? 60। 4 तिये कितना हो गया? 4 तिये 12, 2 24, 4 तिये 12, 2 24, 4 छिके 36 है, 4 छिके 24, ले 36 किलोमीटर पर घंटा। घंटा करना था इसमें, बाबा जी का घंटा करना था कि इस सवाल में। ऐसे ही आ रहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिशत वाला है। प्रतिशत के चैप्टर में से पिछली बार 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक गांव की आबादी में 15% महिलाएं हैं तथा पुरुष 272 है, तो उस गांव की कुल आबादी कितनी होगी? मेरे भाई एक बात बता, गांव की आबादी 100% थी, उसमें 15% महिलाएं हैं, तो आदमी कितने रह गए? आदमी रह गए 85%। ये 85% आदमी कितने का बराबर है? यह जी 272 का बराबर है। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है? गांव की कुल जनसंख्या। ठीक है भाई, गांव की कुल जनसंख्या निकाल देंगे। 12 के जावा है, हमने तो निकालने नहीं देता, मतलब है 5 से काटेंगे कितना आ गया? 17। ये कितना आ गया? 20। ये काटेंगे 17 एकम 17, 17 एकम 17, इधर बच गए 2, इधर बच गए 10 और ये आ गया 2। 17 छक्के कितना होता है? 110, यानी कि 60 दूनी कितना होता है? 16 दूनी कितना होता है? 32। 32 के पीछे 1 लगा दी, 0, कितनी होगी? 320। ठीक है, गांव की कुल आबादी कितनी होगी? 320। अगर इसी में पूछता हमसे, इसी में पूछता कि महिलाएं कितनी हैं, गांव की आबादी है 320, पुरुष घटा देंगे तो कितनी आ जाएंगे? 72 और 28 कितना हो गया? 72 28 हो गया 300 और 28 और 20 48, यानी कि 48 महिलाएं आ जाएंगी। ठीक है सर, चलूँ, आओ। धीरे धीरे से मेरी दिन जिंदगी में आना, सीमा लिख रखा है आगे। अरे ये तो भाई साहब बात ही बन गई। चलो सीमा जी सॉरी, आप फील मत करना, मैं आपकी बात, आपका नाम दे के गाना नहीं गा रहा था कि कहीं कुछ
नई साल वाले दिन फीलिंग ले जाओ, ठीक है। मैं तो ऐसे ही गाना गा रहा था। चलो सीमा जी, देखते हैं सीमा जी के साथ क्या क्या होता है। सीमा जी के साथ चलते हैं स्टेटमेंट पढ़ने की ओर। सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले। अच्छा, नई साल वाले दिन 50 रुपये दे दिए उसके पिता ने, जिसमें से उसने 15 की टॉफ़ी खरीद ली। अच्छा रहा। फिर उसकी माँ ने उसे 30 रुपये दे दिए। फिर उसके भाई ने ना 42 रुपये ले लिए। अब सीमा के पास कितने रुपए हैं? ये जो आदमी लेडीज़ों को ही क्यों रुपए देते हैं, लड़के को भी तो दे सकते थे। खैर छोड़ो जिनकी बात। उसके बाबू ने ना उस छोरी तक 50 रुपये दे दिए। फिर उसने 15 रुपये की टॉफ़ी खरीद ली उस छोरी ने। कितने रुपये रह गए? 65, ठीक है। फिर उसकी माँ ने भी उसका 30 रुपये दे दिए। ओए 65 नहीं 30 रहेंगे, 65 क्यों बोल रहे हो मेरे साथ? बता नहीं सकते कि 65? उसका बाबू ने 50 रुपये दे थे उसका। उस छोरी ने 15 रुपये की टॉफ़ी खरीद ली, 35 रुपये रह गए। फिर उसकी माँ ने उसका 30 रुपये दे दिए कि बेचारी के पास है ना पैसे कम है, फीलिंग लेने के लिए ना पैसे चाहिए, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 65। लेकिन आ गया ना उसका भाई कमीना था, वो बोला बहन मैं भी फीलिंग लेऊंगा, आप अकेली थोड़ी फीलिंग लेोगे। तो 65 में से है ना 42 घटा दिए। तो कितने रह गए? 65 में से 42 घटाए, कितने रह गए? कई तो 13 लिख देगा। अरे ना मेरे भाई 23 है। कितने रह गए? 23। अच्छा, एक लड़का बता क्या बोल रहा है? बोला सर ऑप्शन दे दो। अरे यार चलो अगले क्वेश्चन में मिलेंगे आपको ऑप्शन। ये आ गया सर, निकालो इसको भी। 2.4 में से 0.15 निकाल दें, इस परिणाम में 7.5 जोड़ दें, तो बताइए फाइनल परिणाम क्या आएगा? फाइनल परिणाम क्या आएगा? कितना था? 2.4 था ना, इधर 0.40 लिख देंगे, इसमें से 0.15 घटा दिया। कितना गया सर? ये 2.25। 2.25 और ये कितना है? 7.0। 7 और 2 कितना हो गया? 9। 9.75 इसका आंसर आ जाएगा। इसके ऑप्शन मत मांगना, कहीं ऑप्शन मांग लो, ठीक है। चलो आजा, ये बढ़िया क्वेश्चन है सर, इसको दिखाओ। ये करके दिखाओ तुम, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ तुम। हाँ हाँ दिखा दिया करके। सर आप एक बात बताना, इसने 123 और 356 की गुणा 437 88 दे रखी है, हमने गुणा नहीं करके देखनी। अब आगे इसने क्या बोल रखा है सर? 1.23 और 35.6 की गुणा करनी है। 1.23 को गुणा ख़त्म करने के लिए मैं नीचे 0 लिख दूँ, ठीक है, लिख दी। 356, जो 356 के लिए ये 6 के 0 ख़त्म करने के लिए नीचे 10 लिख दूँ, ठीक है। अब आप एक बात बताओ सर, 123 और 356 की हम गुणा करेंगे, कितनी आएगी? 123 और 356 की गुणा कर दी, कितनी आएगी? 437.88। 437.88 रहेगी सर, 2 और 1। 437.88 लिख के इसके पीछे ना 3 स्थान छोड़ के 0 लगा देंगे, कितना गया? 43.788। 43.788 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था सर, सीखने के लिए मिला पक्का। सर मैंने वीडियो का थंबनेल में लगा रखा है कि नो कॉम्प्रोमाइज़ विद कंटेंट। मानता हूँ मेरी थोड़ी लैंग्वेज हरियाणवी ट्यून आती है, लेकिन कंटेंट के साथ है ना भाईबंदी नहीं होगी। चलो ले, ये है झंडू बाम क्वेश्चन। झंडू बाम क्वेश्चन सुना आपने? कौन सा है? नहीं सुना है ना? सुना तो हो गया, देखा नहीं हो गया। ये है, देख भी लो और सुन भी लो। देखो वीडियो पॉज करो, रोको। यही है वो क्वेश्चन जो दाल का तो बनाते हैं समुंदर, चावल का बनाते हैं मंदिर, और हरी मिर्च की बनाते हैं झंडी, ठीक है। और फिर इतनी स्टेटमेंट दे, इतनी लंबी स्टेटमेंट दे रखी इसने है ना, ये ऐसे पागल बनाने के लिए दे रखे स्टेटमेंट। चलो स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूँ। एक टेस्ट में चंद्र ने 45 अंकों में से 16 अंक प्राप्त कर लिए। अच्छा जी, उसने एक टेस्ट और देना था जिसमें उसे पास होने के लिए 48% अंकों की ज़रूरत थी। अगर दूसरे टेस्ट में 80 अंकों का पूर्णांक था तो वह केवल पास ही हो सका। तो दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? मजाक की बात अलग है सर, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।